मुंबई हमले की साजिश में शामिल लश्कर के आतंकी डेविड हेडली को अमेरिका में सजा। शिकागो की अदालत ने सुनाई 35 साल की कैद। जांच में सहयोग की वजह से फांसी और उम्र कैद टली, लेकिन जज ने कहा मेरे हिसाब से कम है हेडली की ये सजा। हेडली को डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश करने के दोष में भी सजा। जज ने कहा पहले अपराध करते हैं फिर रहम मांगते हैं आतंकी। भारत करेगा हेडली के प्रत्यर्पण की मांग, लेकिन अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है हेडली का नहीं होगा प्रत्यर्पण। हेडली को मुंबई हमले में मिल चुकी है सजा। दूसरी जगहों की रेकी के मामलों में प्रत्यर्पण की मांग करेगा भारत। अमेरिका ने पहले ही कहा है किसी भी सुनवाई में शामिल हो सकता है हेडली, लेकिन सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुंबई हमले में 164 लोगों की हुई थी मौत, इनमें शामिल थे 6 अमेरिकी। हेडली को कुल 12 मामलों में हुई सजा। साजिश रचने से लेकर आतंकियों की मदद करने तक के मामले में सजा। 26/11 के अमेरिकी पीड़ितों ने हेडली की सजा को बताया नाकाफी। पति को खो चुकी महिला ने कहा जीने का अधिकार नहीं हेडली को। मुंबई हमले की सुनवाई से जुड़े वकील उज्जवल निकम का बयान, हेडली को होनी चाहिए थी फांसी। नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद। इंडिया टुडे नीलसन सर्वे में 36% लोग मोदी के पक्ष में। मोदी के बाद राहुल का नंबर। सर्वे में लोगों की दूसरी पसंद बने राहुल गांधी। अगले चुनाव में त्रिशंकु लोकसभा के बन रहे हैं आसार। 200 से ज्यादा सीट लेकर एनडीए बढ़ सकता है सबसे बड़ा गठबंधन। सर्वे में यूपीए को नुकसान का अनुमान। 160 सीटों पर सिमट सकता है गठबंधन। क्षेत्रीय दलों के हाथ में हो सकती है सत्ता की चाबी। इन पार्टियों को मिल सकती है 188 सीटें। उत्तरी राज्यों में एनडीए को 39 सीटों की मिल सकती है बढ़त। यूपीए को 35 सीटों के घाटे का अनुमान। उत्तर भारत में क्षेत्रीय दलों के रुतबे में मामूली कमी के आसार। सर्वे में 4 सीटों के नुकसान की संभावना। पश्चिमी राज्यों में भी एनडीए को मिल सकता है फायदा। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में 12 सीटों की बढ़त का अनुमान। दक्षिण में बागी भेज सकते हैं कांग्रेस बीजेपी के दुर्ग। आंध्र में जगन और कर्नाटक में येदियुरप्पा मार सकते हैं बाजी। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के वारिस के तौर पर राज ठाकरे हैं लोगों की पहली पसंद। उद्धव को कम लोगों ने माना उत्तराधिकारी। बीजेपी आरएसएस के आतंक पर सुशील शिंदे के बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी। गृहमंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। बीजेपी के हल्ला बोल पर दलित कार्ड से दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। कहा जाति की वजह से गृहमंत्री का विरोध। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार से देश की हो रही है दुर्दशा। गृहमंत्री को दिख रहे हैं भगवा आतंक के ट्रेनिंग कैंप। जम्मू में शाहनवाज हुसैन ने खोला मोर्चा। कहा गृहमंत्री को हटाए जाने तक जारी रहेगा विरोध। सड़क से संसद तक ले जाएंगे मामला। शिंदे पर समाजवादी पार्टी ने भी कसा ताना। सहारनपुर में आजम खान ने कहा सलमान रुश्दी की तरह गृहमंत्री भी अभिव्यक्ति के लिए आजाद। नितिन गडकरी ने दी आयकर विभाग के अधिकारियों को धमकी। नागपुर में बोले बीजेपी की सरकार आएगी तो कहां जाओगे बचकर। गडकरी के बयान के खिलाफ कांग्रेस का कड़ा रुख। कहा गडकरी के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। आरजेडी महासचिव रामकृपाल यादव ने की गडकरी के बयान की निंदा। कहा सामने आ गया असली चरित्र। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने किया नितिन गडकरी का बचाव। बोले ऐसा नहीं कह सकते गडकरी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत उतरे गडकरी के पक्ष में। कहा कांग्रेस ने एक बार फिर अपने मतलब के लिए किया सीबीआई का इस्तेमाल। कांग्रेस कोर ग्रुप की आज हो रही है बैठक। तेलंगाना और गृहमंत्री के बयान के मुद्दे पर होगी चर्चा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजीव गांधी ट्रस्ट के साथ करेंगे मीटिंग। दिल्ली के जवाहर भवन में होगी बैठक। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आज जा रहे हैं रांची। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। दिल्ली के सिरेफोर्ट ऑडिटोरियम में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर समारोह। राजनाथ और आडवाणी करेंगे शिरकत। देहरादून में दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रहेंगे मौजूद।
गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश भर में अलर्ट, बड़े शहरों में तगड़े सुरक्षा इंतजाम। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था। आज शाम 6 बजे के बाद राजपथ पर नहीं जा सकेंगे वाहन, 26 जनवरी को समारोह खत्म होने तक नो एंट्री। 26 जनवरी को मेट्रो सुबह 6 से 12:30 बजे तक में खास व्यवस्था। राजीव चौक और इससे सटे कुछ स्टेशन होंगे बंद। इंटरचेंज के लिए खुला रहेगा राजीव चौक स्टेशन, अंदर उतरने वाले यात्री बदल सकेंगे ट्रेन। मुंबई पुलिस 26 जनवरी को लेकर मुस्तैद, शिवाजी पार्क पर रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रो एयरक्राफ्ट से आतंकी हमले का अंदेशा। खतरे की आशंका को देखते हुए दादर माहिम वर्ली इलाके में कड़ा पहरा, पैराग्लाइडर और माइक्रो एयरक्राफ्ट के उड़ने पर लगी रोक। मुंबई में हॉकरों ने एसीपी वसंत ढोबले के खिलाफ निकाला मोर्चा, ढोबले की कार्यवाही के दौरान हो गई थी एक हॉकर की मौत। हॉकरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात, राज ठाकरे ने दी हॉकरों को मोर्चा निकालने के खिलाफ धमकी। काले हिरण मामले में सलमान खान और सोनाली बेंद्रे को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का सजा बढ़ाने से इंकार, राजस्थान सरकार की अपील खारिज। दिल्ली गैंगरेप केस में अभियोजन पक्ष ने आरोपों पर बहस की पूरी, अब 28 जनवरी को बचाव पक्ष की बारी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट लेगा फैसला, आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में चले मुकदमा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज की, स्वामी ने की थी मांग कोर्ट में चले नाबालिग आरोपी का केस। मुरादाबाद में एक महिला और युवक के साथ शर्मनाक हरकत, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने की बदसलूकी और पिटाई। भतीजे और बुआ को प्रेमी युगल बताकर लोगों ने पीटा, पानी की टंकी पर चढ़ी थी महिला, युवक गया था महिला को बचाने। दिल्ली में शुरू की गई हेल्पलाइन 181 पर शिकायतों का अंबार, समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने कहा महिलाओं को हुआ फायदा। 9 जनवरी को शुरू हुई इस हेल्पलाइन में अब तक करीब 32,000 शिकायतें दर्ज, आधे से ज्यादा मामले छेड़खानी के। छेड़खानी के बाद घरेलू हिंसा का नंबर, घर में मारपीट से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज। पुलिस के खिलाफ भी महिलाएं कर रही हैं शिकायत, थानों में महिलाओं को परेशान करने के आरोप। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा बनेगा मेडिकल हब, मानेसर में एक निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के आईसीयू में आग, आनन फानन में बाहर निकाले गए मरीज। अस्पताल प्रशासन पर फायर विभाग का आरोप, बिना एनओसी के चल रहा है अस्पताल। अस्पताल के एमएस ने स्वीकारा शुरू में नहीं लिया गया एनओसी, कई नोटिस के बावजूद सुस्त पड़ा रहा अस्पताल। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी उमर अली खान पर मुकदमा, सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप। फॉरेस्ट विभाग का आरोप, उमर अली के आरोपी ट्रक का ड्राइवर छुड़ाने के लिए डाला दबाव, थाने पहुंचकर की मारपीट। दिल्ली की मंडी में प्याज के भाव में जबरदस्त उछाल, 2 दिन में दोगुनी हुई कीमतें। आजादपुर मंडी में 2 दिन पहले 12 के करीब बिक रहा था प्याज, अब 22 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। महाराष्ट्र से आने वाले प्याज की आवक में हुई भारी कमी, कारोबारियों ने कहा यह है डीजल का असर। जंतर मंतर पर देश भर से आए डॉक्टरों का प्रदर्शन, डॉक्टरी की मास्टर डिग्री के लिए पूरे देश में एक परीक्षा की मांग। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाई खास योजना, मॉडल टाउन एनएच 24 के पास लूप अंडरपास की प्लानिंग। 26 जनवरी से गाजियाबाद में शुरू हो रही है सिटी बस सर्विस, जीडीए ने यूपी रोडवेज के साथ मिलकर तैयार की योजना। सड़क पर 15 सीएनजी बसें उतारने की योजना, जीडीए की 25 सीएनजी बसें भी जल्द होंगी सड़क पर। गाजियाबाद में 6 रूटों पर चलेगी सिटी बसें, सबसे लंबा रूट कौशांबी से गोविंदपुरम का। हॉस्टल की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे डीयू के 6 छात्र आर्ट्स फैकल्टी के सामने शुरू किया आंदोलन। डीयू में सिर्फ 2000 छात्रों को ही मिल पाता है हॉस्टल, छात्रों की शिकायत कोई मिलने नहीं आया अब तक।
पद्म पुरस्कारों की आज हो सकती है घोषणा, गृह मंत्रालय कर सकता है अवार्ड्स का ऐलान। 26 जनवरी की परेड में बिखरेगी मूंछों की शान, बीएसएफ के जवानों की खास तैयारी। राजस्थान से रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने आए ऊंटों ने मचाई धूम, फिल्मी धुनों पर नाचते हैं बीएसएफ के विशेष दस्ते के ऊंट। शिरडी के साई को भक्त ने अर्पित किया 1 किलो सोने का लोटा, लोटे की कीमत 32 लाख। गुड़गांव में लगी स्कल्पचर आर्टिस्ट सतीश गुप्ता की पेंटिंग प्रदर्शनी, 27 जनवरी तक एग्जीबिशन। कुंभ में विदेशी साधक बने आकर्षण का केंद्र, दूर देश से आए साधक संगम किनारे। क्रोएशिया से आई महिला ने नाम भी रखा भारतीय, हेमलता छुट्टी लेकर चौथी बार पहुंची है कुंभ। विदेशियों ने कहा जीने की असली शिक्षा देती है भारतीय परंपरा, गुरु के बुलावे पर आते हैं भारत। संगम में राजस्थान से पहुंचे अष्टावक्र बाबा, 1 फीट के बाबा जूना अखाड़े में खींच रहे हैं सबका ध्यान। संगम तट पर बालाजी के दर्शन की खास व्यवस्था, तिरुपति देवस्थानम ने की बालाजी और सुभद्रा की मूर्ति स्थापित। इंग्लैंड के साथ आखिरी वनडे खेलने के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया, गग्गल एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़। आज दोनों ही टीमों का है प्रैक्टिस सेशन, 3-1 से सीरीज जीतकर भारत के हौसले बुलंद। 27 जनवरी को पहली बार खेला जाएगा धर्मशाला में कोई इंटरनेशनल मैच, जबरदस्त ठंड के बीच टिकट के लिए मारामारी। धर्मशाला वनडे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर सस्पेंस, प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ के अंगूठे में धोनी को लगी चोट। धोनी ने कहा चोट पहले से बेहतर, लेकिन किसी फैसले से पहले सिलेक्टर से करेंगे बात। एक 1317 मीटर की ऊंचाई पर है धर्मशाला का स्टेडियम, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा खेल। धर्मशाला के पहले भी हो चुके हैं क्रिकेट मैच, अब तक खेले गए सिर्फ आईपीएल के मुकाबले। कल से मुंबई में महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी का फाइनल, सचिन तेंदुलकर ने की जमकर प्रैक्टिस। सौराष्ट्र 75 साल के रणजी के इतिहास में पहली बार फाइनल में, 40वीं बार खिताब जीतने के लिए उतरेगा मुंबई। अमेरिका में ठंड की बार, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा से लेकर शिकागो तक बर्फ में दबे शहर। अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में ठंड की मार, मिनेसोटा में बबल छोड़ते ही बन गया बर्फ का गोला। शिकागो में बर्फ से ढकी बिल्डिंग में आग बुझाना तक हुआ मुश्किल, फायर फाइटर ने बर्फ के पीछे से झोंकी जान। न्यूयॉर्क में प्रचंड ठंड का दौर शुरू, जम गए तालाब और झरने, तेज सर्द हवाओं से हिले लोग। न्यूयॉर्क में -10 डिग्री की ठंड में भी मस्ती जारी, मौसम का मजा लेने घरों से बाहर निकले लोग। स्विट्जरलैंड के दावोस में इमरान खान का दावा, कहा मैं बनूंगा पाकिस्तान का अगला नेता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इमरान खान ने अवाम के गुस्से का किया जिक्र, कहा अर्थव्यवस्था के साथ कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं लोग। मिस्र में आंदोलन की बरसी पर सुरक्षा बलों से भिड़े लोग, काहिरा में दीवार तोड़ने की कोशिश।